क्या होता है? मैग्नेट में एक धातु लगा होता है जिसे चुंबकीय धातु बोलते हैं। क्या होता है? चुंबकीय धातु। मैग्नेट अपनी ओर लोहे को आकर्षित करता है। क्या करता है? प्रॉपर कॉइल पर मूवमेंट करने से एसी करंट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट आवाज़ मार दो ना, ये आवाज़ कम कर ले। अरे भाई आवाज़ कम करो भाई। मैग्नेट के अंदर एक धातु लगा होता है, उसे चुंबकीय धातु बोलते हैं। मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? एसी करंट पर में कॉइल पर घूमने से एसी करंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एसी। मैग्नेट के ऊपर पोजीशन बने होते हैं। एक छोटा पोजीशन होता है, एक ये सीढ़ियाँ को आपकी गाड़ी के अंदर स्टॉक की जानकारी देते हैं। 4 स्टॉक होते हैं ना अपनी गाड़ी में। यस। पहला आपका नीचे जाएगा सी बी सी। पहला होगा सेक्शन, दूसरा होगा कंप्रेस। जब पहला राउंड होता है तो क्रैंक आधी घूमती है। कितनी घूमती है? आधी। 180। जब आपका दूसरा राउंड होता है 180। क्रैंक पूरा 4 राउंड में बढ़ती है 360। 60। और दूसरे राउंड पे कैसे चल रहा है? स्टॉप चल रहा है दूसरा। तो ये हो गया सेकंड स्टॉप का सिग्नल। क्या हो गया? सेकंड स्टॉप। सिलेंडर के अंदर ऊपर की किनारे पे हल्का कालापन मिलता है आपको। वो आपका जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आता है, ये देखिए इतना नीचे आएगा, ये सिग्नल देगा थर्ड स्टॉप का। इसका देगा थर्ड स्टॉप का। ये थर्ड स्टॉप का सिग्नल देते ही आपकी इस प्रॉब्लम की पासिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्शन के माध्यम से आपकी गाड़ी को पता चलता है कि मुझे थर्ड स्टॉप पे ही फायरिंग करनी है। अगर प्रोजेक्शन नहीं होते तो आपको पता नहीं चलता, इससे आपकी गाड़ी में फायरिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? इसीलिए आपको मैग्नेट के ऊपर प्रोजेक्शन खासतौर से ध्यान। ये तो BS4 में आता था। अब BS6 में 1 2 3 4 5 एक जगह पे स्पेस होता था। भारी में ठीक है। ये तो है सिंगल, ठीक है। किसी किसी गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे बने होते हैं, डॉट बने बने होते हैं ना। वही एक जगह पर नहीं होते, तो जहाँ पर नहीं होते वो आपका 360 का सिग्नल इसी को देता है। प्रोजेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्शन हर प्रोजेक्शन इसी को सिग्नल देता है। जैसे कि आपकी गाड़ी TDC से BDC में जा रही है, सेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेक्शन। तो 2 प्रोजेक्शन आपके फ्यूल पंप को ऑन करेगा, 2 प्रोजेक्शन आपके रिले को एक्टिव करेगा, 2 प्रोजेक्शन आपके इंजेक्टर को सिग्नल देंगे। वो सब चीज़ें आपकी गाड़ी में काम चलती रहे, इसीलिए आपकी गाड़ी के अंदर प्रोजेक्शन लगाया। सर अपन जब टाइमिंग मिलाते हैं, मान लो कवर नहीं खोलते ऊपर से, तो ये वाला हम इसको बीच में करके इसकी जो लाइन है वो मैच करते हो आप। ठीक है, पता लगा लाइन मैच करना होता है। कौन सी वाली? लाइन से अपन पैर नहीं खोलते ऊपर से। कौन सी वाली मिलानी ये चाहिए? वाला। ठीक है, बात करो। समझ में आ गया? मैग्नेट के ऊपर आपका ए बना होता है, आप लोग सर ठीक है। A F
और टी। ए एफ और टी। ए का मतलब एक डायरेक्शन, और एफ का अंदर करंट का फ्रीक्वेंसी, करंट की पावर, करंट का फ्रीक्वेंसी। और टी का मतलब TDC। समझ में आ गया जो मैग्नेट में लिखा होता है। क्लियर है? मैग्नेट में सब चीज क्लियर हो गई। तो सवाल अब जो है वो है कॉइल्स के बारे में। इसके बारे में कॉइल्स। कॉइल जब क्लियर करते हैं, ये क्या है? कॉइल गोलाकार आकार में लपेटे हुए कॉपर के वायर को, गोलाकार आकार में लपेटे हुए कॉपर के वायर को मैग्नेट कॉइल कहते हैं। ये दिख रहा ना आपको वायर, ये गोल वायरिंग से रखते हैं, गोल वायरिंग। तो गोलाकार आकार में लपेटे हुए कॉपर के वायर को मैग्नेट कॉइल कहते हैं। बुलेट में वायरिंग लगी हुई है ना कल, ठीक है। कॉइल पर मैग्नेट रोटेट करने से AC करंट प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेट है जो कॉइल के ऊपर लगा होता है। ठीक है। लोहे की प्लेट लगी सर, ये मैग्नेटिज्म के ऊपर से रोटेट होता है। मैग्नेट और मैग्नेट कॉइल के बीच की दूरी 0.1 से 0.2। तो ये जानकारी आपको चाहिए कि जब मैग्नेट कॉइल के ऊपर मैग्नेट लगा होता है और जब मैग्नेट रोटेट करता है तो AC करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि दो बादलों का आपस में टकरा जाना, क्या होता है? घर्षण होता है, तो इससे बिजली कड़कती है। वैसे ही आपका जब मैग्नेट जो होता है कॉपर कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड से फ्रिक्शन करता है, इससे AC करंट प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? सर जो हमारा मैग्नेट और पिकअप कॉइल, इसकी दूरी क्या रहती है सर? मैग्नेट से और मैग्नेट के पोजीशन से दूरी, मैग्नेट से नहीं होती। अगर मैग्नेट से दूरी देखोगे तो 0.7 mm होगी, और पोजीशन से देखोगे तो 0.2 mm होगी। प्रोजेक्शन से रहती है। हाँ, वो जो repeat हो रहा है। मैग्नेट को मिल गया, मैग्नेट और मैग्नेट की दूरी तो चल गई। अब बात करते हैं मैग्नेट के संख्या, कॉइल की संख्या के बारे में। इसके बारे में जब आपकी गाड़ी BS3 आती थी, इस टाइम पे कॉइल 3 आया करते हैं, BS2, ठीक है। जब कॉइल 3 आया करती थी, एक कॉइल लाइट कॉइल आया करती थी। कॉइल
इधर से एक वायर आउटपुट आपके RIT में होगा, ठीक है। 3 से 6 कोयल आउटपुट वायर एक होगा, सिंगल फेस है। फेस का नाम सुना है ना? यस। जब हम बोलते हैं देखिए यार एक फेस आ रहा है, दो फेस, ठीक है। और 8 से 12 कोयल आउटपुट वायर वो हो गया डबल फेस। और 16 से 18 T2S आउटपुट वायर T3 हो गया। सर ये 3 और 2 जैसे काउंटिंग है, ये केवल पॉजिटिव की है। कल गाड़ी खड़ी हुई है, मैग्नेट खोल 3 महीने के लिए, और आपने देख लिया तो कस्टमर में मैग्नेट खोल खराब हो, रिपेयर करवाना। और जिसमें 3 वायर निकल रहे, आप कह सकते कोई रिपेयरेबल नहीं, रिप्लेस हो। अगर 2 वायर निकल रहे तो रिपेयरेबल है, 3 वायर निकल वो 1 वायर निकल रहा तो रिपेयरेबल। 3 वाली रिपेयर नहीं होता। समझ में आ गया? क्योंकि वाइंडिंग कॉइल्स के बीच में वायर को घुमाने के लिए जगह चाहिए। क्या चाहिए? जगह रेडी नहीं घूमने का। समझ में आ गया? ये जो आप देख रहे हो ये जो मशीन से घुमा हुआ है, क्लियर है? 2003 जो वायर्स में आते हैं वो कॉइल 2000 से लेके आपके 45 से 20 में होता है। वाइंडिंग वाला रिपेयर नहीं है, ये 2 जो है मार्केट में रिपेयर था, जो हम बिजली के खंभे बनाते हैं इनको नहीं। समझ में आ गया? मैं आपकी जो 1000 और मैग्नेट कोयल 20 3000 और 50 वोल्ट 12000 आपके अंदर 270। तो मैग्नेट कोयल की संख्या, मैग्नेट कोयल क्या है? मैग्नेट कोयल का वोल्टेज 3 चीज़ के लिए होगी। हेलो, तो इसमें 70 वोल्ट तक ही रहेगा। जो डबल फेस वाला है वो अपना 180 पे रहेगा, ट्रिपल फेस वाला है तो आपको 70 पे जाएगा। और उससे जो हैवी है आएंगे तो वोल्टेज